जय हिंद दोस्तों, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आर रितेश मैथ्स पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी आपने थंबनेल देखा होगा ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक और थ्योरी पार्ट्स को। जैसे कि एग्जाम हमारा काफ़ी नज़दीक है, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लाइंस किसे कहते हैं और एंगल्स किसे कहते हैं। लाइंस के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं और कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, और एंगल से ट्रायंगल कैसे बनता है। इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेके अंत तक जानेंगे, तो आप लोग भी शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर कोई सा भी डाउट बचता है आपके अंदर तो आप क्या करेंगे, क्लास खत्म होने के बाद चैट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे कमेंट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले वीडियो में आपकी डाउट को सॉल्व करें। इसमें आज हम जानेंगे कि रेखा किसे कहते हैं, रेखा खंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन भी भाई बहन बंधु मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्लास को एक बार शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लाइन की डेफिनेशन क्या होती है। लाइन लाइन यानी कि रेखा, हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा। वो वाली रेखा नहीं, मैथ वाली रेखा। अब जैसे एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये बिंदु है, इस बिंदु के अनंत बिंदु से अनंत बिंदु यानी कि बिंदु लगातार चलते हुए जा रही है। इसको अगर हम लोग मिला दें सारे बिंदु को, तो ये क्या बनेगी, एक रेखा बनेगी। तो रेखा की डेफिनेशन यही है कि एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, इसकी केवल लंबाई होती है। सही बात है, इसकी जो है केवल की केवल आपको लंबाई ही दिखेगी, कोई ब्रेथ नहीं दिखेगी, आपकी चौड़ाई नहीं दिखेगी। तो ये होता है रेखा की डेफिनेशन। जैसे अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, मैंने एक लाइन लिया, ठीक है, एक लाइन लिया और मैंने इसका नाम दे दिया ए और बी। ए और बी एक क्या है, रेखा है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी क्या रेखा है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी, और इस तरीके से डिनोट करेंगे। उसके बाद समझते हैं लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। लाइन सेगमेंट का क्या डेफिनेशन है, एक रेखा खंड में दो अंत बिंदु होता है। दो अंत बिंदु कहने का दो फाइनल पॉइंट आपको दिखेगा। एक तो जहां से आप स्टार्ट करेंगे, दूसरा जहां आप खत्म करेंगे, एंडिंग पॉइंट। तो उसे हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे आकर के खत्म कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसका नामांकन करूं तो यहाँ पे मैंने ए दे दिया और यहाँ पे बी। तो ये क्या दिखता है आपको, एक रेखाखंड है ए और बी। इसको अगर हम लोग डिनोट की बात करें तो ए बी और इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेखाखंड का डेफिनेशन, लाइन सेगमेंट। उसके बाद समझते हैं अब किरण क्या होता है। किरण की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक किरण का एक अंत बिंदु होता है, एक किरण का एक ही अंत बिंदु होगा। अंत बिंदु कहने का मतलब, अगर आप शुरुआत से देखते हैं तो जिस भी बिंदु से आप स्टार्ट करते हैं तो किरण वो चलते रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग किरण की ओर से देखते हैं तो एक ही बिंदु आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर बात करता हूँ रे का, ठीक है, जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये किरण चलती हुई जा रही है, चलती हुई जा रही है। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया किरण का, इसका, किरण का। अगर मैं इसका नाम दूँ ए और बी, अगर इसको हम लोग डिनोट की बात करेंगे तो ए बी इस तरीके से रहेगा हमारा रे। तो अब तीनों चीज़ों में आप फर्क आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा होगा। जब इस तरीके का साइन नज़र आएगा तो आप कहेंगे सर ये हमारा है रेखा। कौन सी रेखा, ए बी एक रेखा है। उसके बाद जब इस तरीके का साइन आपको नज़र आएगा तो कहेंगे ए बी एक रेखा खंड है। जब इस तरीके का नज़र आएगा तो कहेंगे ए बी यहाँ पे एक किरण है। क्या है, एक किरण है। अब हम लोग जानेंगे कि कोलिनियर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, कोलिनियर लाइन, संरेखीय रेखा। और उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग किस में जाएंगे, एंगल्स में जाएंगे। उसके बाद समझेंगे एंगल्स के टाइप्स। अब समझते हैं हम लोग कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं और संपाती रेखा किसे कहते हैं, बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। जब डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो फिगर बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स, इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान देंगे, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु
यहाँ पे क्या बात किया गया है, अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो संरेख बिंदु कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। कौन कौन मिलेगा, अधिक बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु की बात किया गया है, पॉइंट्स की बात किया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट्स लिया और एक पॉइंट यहाँ पे लिया, मैं 3 ही पॉइंट लिया हूँ अभी। अब इस तीनों पॉइंट को मैंने मिला दिया, ठीक है। और जब ये तीनों पॉइंट को मिला दिए एक ही रेखा पर, ध्यान दीजिएगा, रेखा खंड नहीं, रेखा पर, तो ये रेखा का डेफिनेशन क्या कहता है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट का नाम दे दिया ए, बी और सी, तो ये हमारा एक हो जाता है संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। अब तीनों बिंदु देखिए एक ही रेखा पर है, रेखा खंड पे नहीं, रेखा पर है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, संरेख बिंदु। अब समझते हैं संपाती रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होता है, 3 या 3 से अधिक रेखाओं, ध्यान दीजिएगा, 3 या 3 से अधिक रेखाओं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं, एक कॉमन पॉइंट्स पर मिलते हैं, तब जाके बनता है संपाती रेखा, कंकरेंट लाइंस कहलाता है। जैसे मैं अगर तीन रेखा की बात किया गया है, जैसे मैंने पहली रेखा लिया इस तरीके से ए बी, एक रेखा और ले लिया मैंने सी और डी, एक ही पॉइंट पे मिलना चाहिए, एक रेखा और ले लिया हमने ई और एफ। अब जब यह तीन रेखाएं एक ही पॉइंट पे मिला, एक ही उभयनिष्ठ पॉइंट पे मिला, तो अब जाके इसको हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि ए और बी, ई एफ सी डी, ये सभी क्या है, ये सभी हमारा कंकरेंट लाइंस है, समपाती रेखा है। अब यहीं से एंगल की बात होकर निकलता है, जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, एक पॉइंट पे मिलती है, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंगल। अब हम लोग समझेंगे कि एंगल किसे कहते हैं, टाइप कितने होते हैं एंगल के। अब समझते हैं एंगल किसे कहते हैं और जानेंगे इसमें कि एंगल के कितने प्रकार हैं, ठीक है। अब जैसे एंगल की बात करते हैं, दो रेखा या रेखाखंड, इसमें रेखाखंड की बात किया गया, या तो आप रेखा लीजिए या फिर रेखाखंड, एक ही बिंदु पर मिले तो एक कोण बनता है। चलिए भाई बना के देख लेते हैं। मैंने लिया दो रेखा, ठीक है, ए और बी, ये रेखा है। अब कहीं अभी तो मिला नहीं है, एक और मैंने रेखा लिया, ठीक है, सी और डी। अब ये जो एक बिंदु पे मिला, यहाँ पे एक एंगल का निर्माण करता है, क्या करता है, एंगल का। आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे भी बोल सकते हैं। तो मिलने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि अपने आसपास जो है एंगल का निर्माण करता है, इसी को हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, कोण, यानी कि एंगल। अब जैसे हम बात कर लेते हैं दो रेखा की, तो अगर हम यहाँ से भी इस तरीके से भी मिला सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे भी तो है, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बीच में ही मिले या कहीं पे भी मिले। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया कि कम से कम दो रेखा तो चाहिए ही, दो रेखा या रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिले तो उसे वहाँ पे जो एंगल बनता है वही हमारा एंगल का डेफिनेशन है। जैसे मैं यहाँ पे अल्फ़ा ले लेता हूँ, तो ये क्या है, अल्फ़ा एंगल। तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ यहीं पे मिलेगा, और दो या दो से अधिक भी रेखाएं हो सकती है। तो ये हो गया एंगल का डेफिनेशन। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। कोण के कितने प्रकार हैं, कोण के कितने प्रकार हैं, कोण के टोटल 8 प्रकार हैं। कितने, 8। अभी हम लोग सीख रहे हैं 2, धीरे धीरे हम लोग आगे पूरा 8 की तरफ चलेंगे। पहला टाइप्स अगर देखते हैं, पहला न्यून कोण। इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा। एक्यूट एंगल कहने का मतलब है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। जैसे मैं यहाँ पे दो रेखा ले रहा हूँ, यहाँ पे एक एंगल का निर्माण मैं कहता हूँ थीटा है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स और ये वाई। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, एंगल की बात करूं, तो इस एंगल के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये एंगल जो है 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए थीटा, और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए।
ये इसकी डेफिनेशन है। 0 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए थीटा और 90 डिग्री से छोटा। इसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण। अब समझते हैं समकोण। समकोण क्या होता है? इसमें एक भुजा 90 डिग्री पे बनता है, जिसमें एक भुजा 90 डिग्री पर बनता है। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से बात करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस एंगल की नाम दूँ, मैं इस एंगल का नाम देता हूँ y। तो ये जो y है, ये y क्या है? 90 डिग्री के काम करेगा, 90 डिग्री के बराबर काम करेगा। यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और इसको हम लोग कहेंगे समकोण। जब थीटा हमारा, जब हमारा कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ध्यान दीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरीके से आप माइंड में फिगर और नोट्स बिल्कुल करते हुए चलेंगे, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब आगे की कोण हम लोग जानेंगे। अब समझते हैं अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। सबसे पहले तीसरे की बात कर लेते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहेंगे अधिक कोण वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। अगर हम फिगर की बात करें, इस तरीके से हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल का नाम दे देते हैं, मैंने एंगल का नाम दे दिया P। अब ये एंगल P की वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इस तरीके का जब भी फाइंड होगा तो आप कहेंगे ये क्या है? ये है एब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अब बात कर लेते हैं ऋजु कोण। यहाँ तक क्लियर है सभी का? अब बात करते हैं ऋजु कोण। आपने पढ़ा है ऋजु कोण, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट, नाम से ही पता चलता है स्ट्रेट। और ये हिंदी वाला जो वर्ड है ऋजु कोण, ये थोड़ा सा उटपटांग सा लगेगा आपको, लेकिन नाम इसका बहुत ही आसान है। सरल रेखा, सरल कोण, एक सरल रेखा पर बनाया गया कोण। एक सरल रेखा ले लिया, इस पे कहीं पे भी एक कोण बना दिया, कहीं पे भी एक पॉइंट। मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया T, इस पॉइंट का नाम दे दिया T। तो ये जो T है, ये किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है ऋजु कोण का, सरल कोण का, आप कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल का। तो इस T की वैल्यू क्या होगा? इस T की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा बोलेंगे, इस T का वैल्यू जो है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। जब भी किसी एंगल का मान 180 डिग्री है, उसे हम लोग कहेंगे सरल कोण, ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती कोण, एक्सटर्नल, नाम से पता चलता है एक्सटर्नल। इसे दूसरा नाम हम लोग कहेंगे बाह्य कोण। इसे दूसरा अगर हम लोग बोलेंगे बाह्य कोण। जिस तरीके से आपने एक्यूट एंगल में सीखा था, अंदर की तरफ बनता था, उसे हम लोग कह सकते थे इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण। अब यहाँ पे जैसे मैंने दो लाइन लिया, ठीक है, ये जो हमारा बनता है, अगर ये 90 से छोटा बनता है तो एक्यूट कहा जाएगा। लेकिन ये जो बाह्य वाला एंगल है, ये जो बाह्य है हमारा, ये अगर हम यहाँ पे नाम दे देते हैं P, ये हमारा किसका काम करेगा? ये हमारा करेगा प्रतिवर्ती कोण, एक्सटर्नल एंगल। अब इसकी मान कैसे होगा? अब इसका मान, जैसे P का मान निकालना होगा, तो आप कहेंगे सर ये कौन दिख रहा है सीधा सीधा, यहाँ पे अगर सीधा लाइन बनता तो 180 डिग्री का काम होता। लेकिन सर, लेकिन यहाँ पे यह दिख रहा है, ये जो एंगल P है वो 180 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है। और सर छोटा किससे है? 360 डिग्री से, 360 डिग्री से। जैसे 360 डिग्री से एक लाइन लेते हैं, अब ये हमारा 180 है। अब ये पूरे की बात करेंगे, जब ये पूरे की बात करेंगे, एक सर्कल का निर्माण यहीं से होता है। अब उसीलिए कहते हैं कि एक सर्कल में 360 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पे सीधा हम बात कर रहे हैं सरल रेखा पर, और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बाह्य कोण, यानी कि यहाँ से एक मुड़ा हुआ कोण। तो इसको हम लोग कहेंगे 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, और यही इसका परिभाषा है, जिसे हम लोग कहेंगे प्रतिवर्ती कोण। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिल्कुल बारीकी से नोट्स बनाना है मेरे भाई, और एक एक तरीके से आपको याद रखना है, पूरा डेफिनेशन के साथ और फिगर के साथ और वैल्यू के साथ। अब हम लोग समझेंगे संपूरक कोण, पूरक कोण, उसके बाद प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे।
अब जानते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो कम्प्लीमेंट्री एंगल, और सातवां है हमारा संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, और लास्ट है हमारा आसन कोण एडजेसेंट एंगल। दोस्तों अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा ज्योमेट्री को लेकर के, मैं एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग पूरक कोण। पूरक कोण की डेफिनेशन क्या है? पूरक कोण की डेफिनेशन है ऐसे कोण जिसका योग समकोण के बराबर हो। अभी आपने सीखा समकोण किसे कहते हैं। समकोण यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जो 90 डिग्री पर मिलता हो। तो उसी तरीके से यानी इसमें जो फिगर की बात कहा जाएगा तो एक आपका जो है 90 डिग्री की बात किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइन लिया, अब ये जो है 90 डिग्री का काम कर रहा है, लेकिन ये पूरक कब बनेगा? जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो, एक समकोण के बराबर हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने एक लाइन लिया और दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ x और दूसरा y। तो ये जो x है और ये y है, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हम x को कम्प्लीमेंट्री एंगल कब कहेंगे? यानी कि जब x y हमारा इस साइड में प्लस है, राइट साइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस वाई एंगल। तो ये जो x है ना, एंगल x, ये हमारा क्या है? ये हमारा है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पूरक कोण। यहाँ तक क्लियर है? हमने कहा दो कोणों का योग जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग कहेंगे पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझा कि मैंने इस वाले एंगल का नाम x दे दिया और इस वाले एंगल का नाम y। तो x प्लस वाई जब ये दोनों मिलेंगे एक राइट एंगल का काम करेगा तो 90 डिग्री। तो ये पूरक कब कहलाएगा? अगर मैं x की बात करूँगा तो y माइनस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस वाई, तो ये हमारा हो जाएगा x जो है पूरक कोण का काम करेगा, इसको हम लोग कहेंगे पूरक कोण। जब y की भी बात करते तो उसी तरीके से एंगल y की वैल्यू हो जाता 90 डिग्री माइनस x, और ये एंगल y भी हमारा क्या है? यानी ये जो दोनों कोण है क्या है? पूरक कोण है। क्लियर है? और इसकी डेफिनेशन क्या है? दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है। अब समझते हैं समपूरक कोण। नाम से पता चलता है समपूरक यानी कि संपूर्ण, टोटल, यानी इसमें जो दो कोणों का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। कितना? 180 डिग्री। जैसे मैं 180 डिग्री किस पे बनता है? सरल रेखा पे। मैंने एक सरल रेखा ले लिया, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन दिया, ठीक है, यहाँ पे एंगल का निर्माण कर रहा है और ये भी एंगल का निर्माण कर रहा है। इस एंगल का नाम मैंने x दिया और इस एंगल का नाम मैंने y दिया, x डिग्री y डिग्री। अब जब दोनों डिग्री मिलता है यानी कि x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, जो सरल रेखा का काम कर रहा है, ऋजु कोण के काम कर रहा है, ठीक है। तो ये संपूरक कब बोलते हैं? जब बोलेंगे x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई, ये हमारा है क्या सर? ये हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल x। उसी तरीके से एंगल y भी हो जाएगा। अब समझते हैं आसन कोण। सबसे अच्छी टॉपिक है आसन कोण की। इसको फिगर के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे आप कोई सा भी एंगल लेते हैं, मैंने एक इस तरीके का एंगल ले लिया, ठीक है, आप कोई सा भी एंगल एग्जाम्पल में ले सकते हैं। मैंने इस एंगल, ये लाइन का नाम दे दिया a और ये b, ये पॉइंट है। इस पॉइंट से आप देखते होंगे कोई भी लाइन निकलता है, यहाँ पे जो एंगल का निर्माण होता है मैंने इसको नाम दे दिया P और इसका नाम दे दिया S, ठीक है। ये जो P है, ये जो S है, और ये जो कॉमन है, ये क्या है? दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन लाइन है, कॉमन रेखा है। ये जो एंगल P है, एंगल P बराबर, इसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण। उसी तरीके से एंगल S को भी हम लोग कह सकते हैं आसन्न कोण। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हमने समझा, इसी के ऊपर 2-4 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और अगर बनता हुआ चलेगा आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में आंसर ज़रूर करेंगे मेरे भाई। चलिए अब हम लोग प्रश्नों की ओर चलेंगे। अब दोस्त समझते हैं कि त्रियक रेखा से बनने वाला कोण। आपने ऐसे प्रश्नों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों के माइंड में। जब भी ये त्रियक रेखा पे एक एंगल बनता है तो बहुत सारा होता है कि इस कोण गचर पचर इधर उधर मच जाता है। कुछ नहीं, बिल्कुल बारीकी से सुनना है आपको, एकदम बारीकी से सुनना है और ध्यानपूर्वक से देखना है। जैसे जैसे कहा गया है, अब सबसे पहले इस फिगर को आप माइंड में सेट कर लेंगे। इस तरीके से फिगर आप बनता है। उसके बाद
बात किया गया है अंतःकोण। अंत मतलब अंदर की कोण, अंत मतलब अंदर की कोण, इंग्लिश में बोले तो इंटरनल एंगल। अंत मतलब अंदर की कोण, ये सब तो बाहर है, ये सब तो बाहर है। अंदर कौन कौन है? 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो अभी हम सिर्फ नाम पहचानना सीख रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये सभी क्या है? ये सभी सिर्फ अभी अंतःकोण है। ठीक है, अब इसके अभी आगे हम लोग जानेंगे कौन किसके बराबर होता है, कब किसके बराबर होता है। अभी सिर्फ नाम समझ रहे हैं। अब समझते हैं बाह्य कोण। एक्सटर्नल एंगल, नाम से पता चलता है बाह्य यानी बाहर की जो कोण होगी। अब बाहर की कोण कौन कौन सी बची है? 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। हम लोग कह सकते हैं एंगल 1, सेकेंड और 7 और 8, एंगल 7 और एंगल 8, ये सभी कहाँ थे? बाहर थे। अब ये क्या बन गया? बाह्य कोण। इसको हम लोग बाह्य कोण, जब भी पूछा जाए एंगल 8 क्या है, एग्जाम में पूछा गया था रेलवे में कि एंगल 8 को किस नाम से जानते हैं, या फिर यहाँ पे कोई भी डाटा दिया जाएगा, आप देखेंगे कि फिगर के आउट है या इन है। आउट में है तो उसे बोलेंगे क्या? बाह्य कोण। अंदर में होता तो अंतःकोण। अब बात करते हैं संगत कोण। नाम से पता चलता है संगत, पड़ोसी वाला, दोस्त। ठीक है, जैसे आपका जो भी संगत होगा। अब बात किया गया है संगत। संगत कहने का मतलब जो पड़ोसी में है, पड़ोसी में है यानी कि एक लाइन में, जैसे ये यहाँ पे दोस्त है तो इसका यहाँ पे भी दोस्त मिल रहा है, यानी 3 और 6, एंगल 3 और एंगल 6, ये क्या है? संगत कोण है। ठीक है, एक अलग से बनेगा, ये एक है यहाँ पे। अब एक अलग से 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5। कंफ्यूजन नहीं होना है, संगत कौन बताया गया है, इसके संगत। ये 3 का जो संगत होगा ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 4 है, ये जो 4 है इसका संगत कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी तरीके से आप कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 7, ये भी इसका संगत है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, ये क्या है? संगत है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं कि इस कोने पे है तो आपको भी इस कोने पे आ जाना है, मतलब बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, ये सभी क्या है? संगत कोण है। उसके बाद समझना है आपको एकांतर बाह्य कोण। नाम से ही पता चलता है, पहले तो बाह्य कोण, बाहर का कोण होना चाहिए, उसके बाद एकांतर कहने का मतलब है क्रॉसिंग वाला। जैसे नाम क्या दिया गया? बाह्य। बाहर का कौन होना चाहिए? एकांतर। बाहर का कौन में है? 1 है, 7 है, 8 है, 2 है। अब लेकिन बात किया गया है एकांतर, तो हम लोग अगर एंगल फर्स्ट से उठाते हैं, एंगल फर्स्ट, तो इसका जो एकांतर होगा एक 8 हो जाएगा, एंगल 8, ये बन गया एक बाह्य कोण। ठीक, उसके बाद ये जो बाहर का 2 है, एंगल 2, और इसका एकांतर एंगल 7, ये क्या है? ये एकांतर है और ये बाह्य है। अब समझते हैं एकांतर में ही अंतःकोण यानी कि अंदर की कोण। अब ध्यान देंगे, अंतःकोण यानी अंदर की कोण। अंदर में तो 3, 4, 5, 6 है, और एकांतर चाहिए। जब हम बात करते हैं एंगल 4 से उठा लेते हैं, एंगल 4, तो इसका एकांतर एंगल 6, ये क्या है? अंतः है, एकांतर कोण है। उसके बाद एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 5, ये क्या है? ये भी एकांतर है और अंतःकोण है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब समझते हैं, कहता है कि एक ही और अंतःकोण, एक ही और होना चाहिए अंतःकोण। तो एक ही और अंतःकोण कौन कौन से है? आप देख सकते हैं एक ही और, जैसे कि अंत, अंदर में तो यही है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और एक ही और कहा तो एक ही और हम लोग कह सकते हैं एंगल 3 और एंगल 6, उसके बाद एंगल 4 और एंगल 5, ये क्या है हमारा? एक ही और अंतःकोण। अब कहता है कि एक ही और बाह्य कोण, तो जो भी एंगल के एक ही और बाह्य कोण है, एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 8, तो इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग समझेंगे कि कौन कौन एंगल से ऐड करने पर मुझे क्या मिलता है, कितना मिलता है। उसके बाद यहाँ तक जो भी था नामांकन, हम लोगों ने नाम को बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई नोट करना है। जैसे जैसे कहा गया है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है अगर आपको कन्फ्यूज़न बनता है तो। बिल्कुल शुरू से जैसे मैंने बताया, अंतःकोण यानी कि अंदर की कोण बात करता है, बाह्य कोण यानी बाहर की कोण की बात करता है, अंदर से कोई मतलब नहीं। संगत कोण यानी कि पड़ोसी से जो भी इसका संगत है, जैसे 3 था, 3 का संगत कौन है? 6 है, 3 का संगत 6 है, 4 का संगत 5 है। इस तरीके से फिर एकांतर समझे, फिर एकांतर अंतःकोण समझे, और एक ही और अंतःकोण समझे। अब समझते हैं हम लोग आगे की ओर।
अब समझते हैं कि संगत कोण का युग्म बराबर और एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर। ध्यान से देखेंगे क्या बताया गया कि संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। संगत कोण कौन कौन से हैं? जैसे ये देखिए, ये हमारा क्या है 3 है, ठीक है, और संगत कोण कौन सा है 6 है। तो इसका जो युग्म होगा ये क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से एकांतर अंतः कोण की बात करते हैं। एकांतर अंतः कोण यानी कि अंदर का कोण। अब जैसे अगर कोई सा भी कोण उठा सकते हैं आप, जैसे मैंने 1 उठा लिया तो इसका अंतः कोण कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। और इसके अगर अंतः कोण की बात करें तो ये 7 हो जाएगा, और इसका अगर अंतः कोण की बात करें तो 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 7 के बराबर। तो ये हो गया हमारा एकांतर अंतः कोण। अब समझते हैं एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तीसरा, ध्यान से देंगे। ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 3 के क्रॉस में, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख। एंगल 2 ये बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, सॉरी एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, और एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। तो ये सारा का फंडा हम लोगों ने सीख लिया एकदम बिल्कुल आसानी से। त्रियक पे जब भी त्रियक रेखा से बनने वाला कौन होगा, पहले हमने इसका नाम देखा, फिर देखा कौन से एंगल कब किसके बराबर है। अब आपको पता है एंगल भी, अगर हम यहाँ पे 8 की बात करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 की बात करें तो 180 डिग्री का निर्माण करेगा, और एंगल 7 एंगल 8 की निर्माण करेगा तो किसका, 180 डिग्री का। जब पूरा का बात करेंगे तो 360। अब सारा का सारा चीज़ आपने सीख लिया कि एंगल 2 को क्या कहेंगे, एंगल 1 को क्या कहेंगे, एंगल 4 को क्या कहेंगे, पूरा का पूरा तरीके से हम लोग देख लिए। अब हम लोग कल की क्लास में, कल की वीडियो में हम लोग प्रश्नों के ऊपर सॉल्व करेंगे।